हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉडर्न क्लासेज। देखिए, हम लोग इस सीरीज में पढ़ने वाले हैं फिजिक्स के विषय में। फिजिक्स का आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है कार्य, ऊर्जा, शक्ति। ठीक है, इसी विषय हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन इस चैप्टर के तहत हम लोग पढ़ेंगे कार्य के विषय में, जानेंगे कार्य क्या होता है। बाकी ऊर्जा और शक्ति जो दोनों है, इन दोनों के विषय में हम लोग नेक्स्ट डे यानी कि अगले हम लोग वीडियो में जानेंगे। यांत्रिकी के तहत हम लोग पढ़ने वाले हैं। हालांकि कार्य, ऊर्जा, शक्ति का उसका एक सीरीज के तहत हम बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास किए हैं कि कार्य क्या होता है, ऊर्जा क्या होता है और शक्ति क्या होता है। तो तीनों के विषय में आप जनरली जानते होंगे। हम आशा करते हैं कि देखिए उस वीडियो को आप लोग देख चुके हैं। यदि नहीं देखे होंगे तो इसको आप यहाँ आई बटन पे दिखेगा, आपको वहाँ से जाके देख सकते हैं। आज अभी हम लोग जो बात करने वाले हैं इसमें बात एक करेंगे कार्य के विषय में जनरली। तो कार्य क्या होता है, कार्य को थोड़ा सा हम आपको समझा देते हैं। इसे हम लोग डब्ल्यू द्वारा सूचित करते हैं और इसके बराबर एक फॉर्मूला होता है, डब्ल्यू बराबर एफ एस कॉस थीटा, कॉस थीटा। ठीक है, और ये जो कार्य का मात्रक होता है, ऐसा हम जनरली उसमें बता चुके हैं। कार्य का ऐसा ही मात्रक होता है, वह जूल होता है, ये आप जानते ही होंगे। उसके बाद ध्यान से देखिएगा, जो यहाँ थीटा के ऊपर यह डिपेंड करता है कि इसका जो वैल्यू होगा वो किस प्रकार से होगा। सिर्फ थीटा कभी 90 डिग्री भी हो सकता है, कभी 0 डिग्री हो सकता है, कभी 180 डिग्री हो सकता है। यदि मान के चलिए कि जब 90 डिग्री हो रहा है तो 90 डिग्री में कॉस थीटा का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, 0 होता है। और यदि बात करें 0 डिग्री, तो जब 0 डिग्री होता है कॉस थीटा का वैल्यू, तो इसका क्या होता है, मान 1 होता है। यदि 180 डिग्री जब होता है तब उस पीरियड में इसका जो मान होता है वह -1 होता है। यानी इस बात को हम कहें तो ऐसा क्या कहा जा सकता है क्या, कि यदि मान लीजिए कि फिर से हम इस बात को लिख रहे हैं, डब्ल्यू बराबर एफ एस कॉस थीटा में यदि 90 डिग्री जब बात रहे, तो इसका यदि मतलब हमारा 0 हो रहा है, तो यदि कॉस थीटा का वैल्यू 0 होगा तो इस प्रकार से जो डब्ल्यू यहाँ से बनने वाला है वो डब्ल्यू क्या बनेगा भाई, तो आप बताइएगा कि 0 बनेगा। इसको मतलब ऐसे कहें तो ध्यान समझिएगा, डब्ल्यू बराबर 0 हो जाएगा। लेकिन यदि यही बात कहा जाए कि यदि 0 डिग्री हो उसका वैल्यू, तो उसका मान क्या होने वाला है, 1 होने वाला है। तो इस प्रकार से हम कहेंगे कि जो इसका वैल्यू होगा वह क्या होगा, डब्ल्यू बराबर एफ एस होगा केवल। और जनरली हमारा यही सबसे ज़्यादा यूज भी होता है, यह बात आपको ध्यान रखना होगा। यदि 180 डिग्री हो तो 180 डिग्री का मतलब ये होता है कि इसका मान जो होता है वह क्या होता है भाई, इसका मान होता है माइनस में होता है। क्या होता है, माइनस में। ठीक है, तो जब यह माइनस में होता है तो इसका मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि डब्ल्यू बराबर -FS होता है। क्योंकि -1 जब होगा तो इसका वैल्यू यदि -1 रखिएगा तो इसका मान जो होगा वो क्या होगा, -FS होगा। यानी यहाँ से आपको एक निष्कर्ष के रूप में निकालना होगा कि कार्य कब नहीं 0 होगा भाई, जब वो दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, लंबवत होंगे, 90 डिग्री पर होंगे। ठीक है, और वो जो मैक्सिमम वैल्यू हम कब निकाल सकते हैं भाई, तो जब 0 होगा, यानी कि दोनों एक ही दिशा में हो। तो इस पीरियड में यानी कि जो बल है और वह विस्थापन है, दोनों क्या हो, एक ही दिशा में हो, तब हम ऐसा कह सकते हैं कि इन दोनों का जो मान होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और साथ ही साथ जो तीसरा है, जब दोनों एक दूसरे के विपरीत हों, ऐसा कहें तो इस पीरियड में जो होगा हमारा जो बल होगा वो क्या होगा, निगेटिव होगा। ऐसा आप समझ पा रहे होंगे। और एक बात थोड़ा सा, जब हम बात करें ही हैं डब्ल्यू बराबर एफ एस कॉस थीटा, तो आपको जनरली इसी के विषय में जान के रखना है। बाकी इसको तो केवल थीटा के जगह पे आप आगे की बात को जो हम पीछे समझें इस पे हम डिपेंड करते हैं। लेकिन यहाँ जो यफ है उसको और यस के विषय में बात कर लेते हैं। तो जो यफ होता है वो यफ बराबर एम में होता है। लेकिन जनरली हम जो कार्य करते हैं तो हमारे पृथ्वी पर जब देखा जाता है तो इसको जो त्वरण है, इसको क्या कहते हैं हम लोग, त्वरण। इस त्वरण को हम लोग जी द्वारा सूचित करते हैं और जिसे हम लोग यहाँ कहने लगते हैं गुरुत्वीय त्वरण। तो इसे हम एक प्रकार से ऐसा वेट कह सकते हैं, भार। भार बराबर क्या होता है, mg होता है, जहाँ जी का वैल्यू होता है क्या, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। लेकिन इसको मैक्सिमम जगह ऐसा भी देखा जाता है, मैक्सिमम ना कहें, मतलब कि कहीं कहीं यह 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर भी देखने के लिए हमको मिलता है। तो ये सब थोड़ी थोड़ी जो बातें हैं इसको आपको ध्यान रखना चाहिए। और जो यहाँ यस है इसको हम लोग कहते हैं विस्थापन। क्या कहते हैं, विस्थापन। यानी ऐसे कहें तो थोड़ा समझिएगा कि विस्थापन मतलब समझ पा रहे हो कि विस्थापन का मतलब क्या। विस्थापन का मतलब है कि दूरी, जैसे कि यहाँ से लेके यहाँ तक की जो एक दूरी चले इसी को हम विस्थापन कह देंगे। और लंबवत दूरी कहते हैं। कभी यह कोई वस्तु ऊंचाई की ओर जा रहा है तो उसको भी हम विस्थापन कहेंगे। हम क्या बताना चाहते हैं आप शायद समझ चुके होंगे। अब ध्यान से देखिए, यहाँ हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और यहीं से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे देखिए यहाँ है क्या, कि केवल परिणाम किसमें होता है, ऐसा जब पूछा जा रहा है तो ध्यान दीजिए, संवेग, संवेग में भी दिशा होता है, विस्थापन में भी दिशा होता है, बल में भी दिशा होता है। लेकिन जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, कार्य का। तो कार्य क्या हो जाएगा इसमें, यह इसमें केवल परिणाम होता है, दिशा इसमें नहीं होता है। नेक्स्ट देखिए, हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि बताया जा रहा है कि निम्न में से अधिक काम कौन कर रहा है, मतलब कौन कर सकता है। तो देखिए इसमें जो ऑप्शन दिया है, एक घूमता हुआ पहिया, एक जो बंदूक से निकली हुआ जो ऐसे है, बंदूक से निकली हुई जो गोली है उसके विषय में बताया जा रहा है, पत्थर, गतिशील पत्थर,
एक हथौड़ा। अब ध्यान दीजिएगा इसमें जो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा भाई, तो इसमें जो हो जाएगा राइट आंसर वह कौन सा हो जाएगा, बंदूक से चलती हुई गोली। कारण इसका क्या है भाई, कारण ये है कि जो बंदूक से जो निकली हुई गोली है वह बहुत ज़्यादा डिस्टेंस को तय करेगी, यानी ये विस्थापन को तय करेगी। ऐसा हम बात कहें तो एक बल तो लग ही रहा है, जब काम करने की बात कर रहा है तो हम एफएस पे बात करेंगे, और जिस दिशा में बल लगेगा उसी दिशा में विस्थापन भी होगा, और यह बहुत ज़्यादा दूर तक जाएगा। इस पीरियड में जो बल होगा, सॉरी जो कार्य होगा वह मैक्सिमम पाया जाएगा, इसका अर्थ यह है, इसलिए हम इसको लगाएंगे बी ऑप्शन। चलिए हमारा अगला जो क्वेश्चन है इसमें क्या बताया जा रहा है, कहा जा रहा है क्या कि 20 न्यूटन का एक बल है, वह वस्तु को 2 मीटर विस्थापित कर रहा है। क्या है, 20 न्यूटन का कोई बल है, फोर्स क्या है भाई, 20 न्यूटन का है, और वह विस्थापित कर रहा है, मतलब विस्थापन क्या है, यस 2 मीटर, ऐसा बताया जा रहा है। तो कहा जा रहा है हमसे कि 2 जूल कार्य करता है, तो बल और विस्थापन के बीच का कोण क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, तो हमको पता है क्या कि जो वर्क है वह क्या कौन सा हो रहा है भाई, तो वह वर्क जो हो रहा है वह कितना है, 20 जूल का हो रहा है। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि जो W बराबर क्या होगा भाई, एफ एस कॉस थीटा होता है। हमको पता है कि यहाँ 20 दे दिया है, और ए एफ का वैल्यू क्या दिया है, 20 दिया है, और फिर मल्टीप्लाई बाई 2, और फिर क्या हो जाएगा कॉस थीटा। हम इसको यदि काटे तो ऐसा कर सकते हैं क्या, 20 से 20 कैंसिल कर देंगे, यानी 1/2 बराबर हमारा क्या मिलेगा, कॉस थीटा मिलेगा। इस बात को आप समझ पा रहे होंगे। तो यहाँ से ध्यान दीजिए, कॉस कितना डिग्री का मान 1/2 होता है। तो आप बताइए सर कॉस जो 30 डिग्री का वैल्यू, सॉरी ऐसा हम कहेंगे 60 डिग्री का वैल्यू होता है क्या, 60 डिग्री का वैल्यू जो होता है वह क्या होता है, 1/2 होता है कॉस 60 डिग्री का वैल्यू। यानी आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा भाई, तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह से देखते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है यह बताया जा रहा है कि एक पॉटर जमीन से क्या है, 12 किलोग्राम सामान उठाता है, यानी कोई मजदूर है या कोई व्यक्ति है ऐसा कहिए, तो वह क्या है कि 12 किलोग्राम सामान को उठाता है ऊपर, और फिर कितना ऊपर उठा रहा है भाई, तो वह बताया जा रहा है कि 1.5 मीटर ऊपर सिर के ऊपर उठाता है। तब कह रहा है कि सामान पर उसके द्वारा जो किया गया कार्य है वह क्या है। ध्यान समझिएगा, कोई एक व्यक्ति है, मान लीजिए यह व्यक्ति हमारा है, ठीक है, और यह व्यक्ति ऊपर की ओर सामान को उठा रहा है, जिसका वेट क्या है भाई, तो मतलब ऐसा वेट नहीं कहें, इसका द्रव्यमान कहेंगे। यम क्या है भाई, तो 12 किलोग्राम है, ठीक है, और जो उठा रहा है यानी उसकी ऊंचाई होगी, ऊंचाई को हम लोग विस्थापन भी कह सकते हैं, और वही क्या होगा 1.5 मीटर बताया जा रहा है। लेकिन हमको तो क्या पता है, हमको तो पता है कि जो कार्य करने के लिए एफ एस होता है, यानी ये तो बात फिक्स है कि जो बल ऊपर की ओर लगाएगा तभी जाके वह ऊपर की ओर वस्तु भी जाएगी, यानी दोनों एक ही दिशा में होगा, तो हमें यहाँ थीटा के विषय में सोचने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में होंगे तो उनका वैल्यू एक ही होगा, जो कि हम पहले आपको बता चुके हैं। ऐसा बताए हैं कि डब्ल्यू बराबर एफ एस जो कॉस थीटा होगा, माफ़ कीजिएगा हाँ उल्टा लिख दिए, ऐसा कहेंगे जैसे कि एफ एस कॉस थीटा। थोड़ा राइटिंग वगैरह अच्छा नहीं होगा तो इसके लिए माफ़ कीजिएगा, क्योंकि यह हमारा पहला क्लास है जो कि हम पेन टाइप पे ले रहे हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो थीटा का वैल्यू यदि 0 डिग्री हो, जब 0 डिग्री हो तो इसका वैल्यू हमारा 1 आएगा, नहीं कॉस थीटा का वैल्यू क्या आ जाता है, 1 आ जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम देखें तो यफ का जो वैल्यू है वह क्या है, यफ बराबर हम आपको बताए हैं कि यम जी भी हो सकता है, क्योंकि जी गुरुत्वीय त्वरण के रूप में हम लोग देखते हैं, यम ए जो कि पहले भी बताए हैं। और उसके बाद जो यस है वो यस क्या है भाई, तो यस मतलब विस्थापन हमारा 1.5 है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा भाई, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 12 गुणे जी, मतलब कि हम 10 का प्रयोग करेंगे, क्योंकि इसमें देख रहे हैं कि पॉइंट कहीं नहीं मिल रहा है, तो हो सकता है कि यह पॉइंट में ना आए, इसलिए हम लोग जी का वैल्यू क्या यूज करेंगे, 10 यूज करेंगे, 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। जनरली होता क्या है, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, क्योंकि अभी त्वरण है, ठीक है, एक प्रकार से त्वरण है। और जो हमारा यहाँ बात कर रहे हैं हम किस पे, अभी यस के विषय में, तो 1.5 हमको रखना होगा। इसको यदि हम सोल्व करें तो यहाँ से ऐसे कर सकते हैं क्या, 12 दहा में 120 में 15 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 गुना के 30 जीरो, और 15 ऐसे मल्टीप्लाई कीजिए, 12 5 60 के जीरो हासिल 6, 12 के 12 12 6 कितना हो जाएगा 18, और यहाँ से 10 हो जाएगा, लेकिन एक अंक के बाद दशमलव बैठाएंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 180 जूल हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा जो अगला क्वेश्चन है बताया जा रहा है कि एक हवाई जहाज है और 4000 मीटर की जो दूरी को तय कर रहा है, फिर बताया जा रहा है उसके द्वारा किया गया कार्य है, तो बल कितना है। तो हमको जनरली बस एक ही बात याद करना है कि एफ बराबर क्या, सॉरी डब्ल्यू बराबर क्या होता है, एफ एस होता है। तो हमारा जो कार्य है यहाँ दिया है, कितना कार्य दिया है ये वाला, तो हम क्या लिखेंगे 2000, सॉरी कितना है 20,000 है, माफ़ कीजिएगा। उसके बाद एफ बराबर क्या है हमको ज्ञात करना है, और उसके बाद यस का वैल्यू क्या है भाई 4000 है। ध्यान दीजिएगा, इसको हम डिवाइड में करके ले जाएंगे ऐसे करके, लेकिन हमको ले जाने से क्या फ़ायदा है, 4000 को डायरेक्ट हम हज़ार से हटा, हज़ार को काट सकते हैं,
4 से काटेंगे तो 5 बार में कटेगा। इस प्रकार से F बराबर हम कह सकते हैं जो होगा क्या होगा, 5 न्यूटन का बल लगेगा। कितना? 5 न्यूटन का। और 5 न्यूटन आपका ऑप्शन नंबर ए है। आप इसको ए मानिएगा, बी पे मत समझिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए हमारा क्वेश्चन बताया जा रहा है, कहा जा रहा है क्या कि जमीन के ऊपर एक बिंदु पर किसी वस्तु का जो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा है, माफ कीजिएगा ऊर्जा का क्वेश्चन ले लिया गया है, लेकिन हम आपको बताएं क्या, अभी तक बताए थे कि कार्य के विषय में जनरली बताए थे, लेकिन यह भी बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है। स्थिति ऊर्जा को खाली स्थान के किए गए कार्यों के रूप में परिभाषित किया जाता है। से इसे गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन के ऊपर बिंदु पर उठाने में, तो जब जो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा भाई, तो इसका राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। कारण क्या है, क्योंकि जो वस्तु है, मतलब वस्तु को जब हम विपरीत दिशा में ऐसे क्या बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण को नीचे की ओर, जब गुरुत्वाकर्षण के विपरीत दिशा में जमीन के ऊपर जब हम उठाते हैं तब वहाँ गुरुत्वीय ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह नॉर्मल सी क्वेश्चन था। इसमें देखिए आगे क्या बताया जा रहा है, कह रहा है कि 1 kg यहाँ लिखना चाहिए ऐसे करके 1 kg, ठीक है, कि एक वस्तु को 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, ठीक है। मतलब कहा जा रहा है कि यहाँ विस्थापन है कितना, 10 मीटर, और उसका जो द्रव्यमान है यम है वह क्या है, 1 किलोग्राम है, ठीक है। तो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य होगा। ध्यान दीजिएगा, यह जो बल नीचे की ओर लग रहा है वह कितना कार्य होगा, इसी के विषय में पूछा जा रहा है। लेकिन देखिए सारा जो मान दिया है वह 9.898 ऐसे करके दिया है। इसका मतलब हम जी का जो वैल्यू यूज करने वाले हैं क्या है, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर यूज करने वाले हैं। तो देखिए इसको कैसे यूज करेंगे, हमको पता है कि जो किया गया कार्य पूछ रहा है तो हमको एफ एस निकालना होगा, लेकिन एफ बराबर एम जी होता है ऐसे, ठीक है। तो ए हो जाएगा ऐसे करके। तो हम एम का वैल्यू जो दिया है उसको रख देंगे, 1 दिया है, और जो जी का वैल्यू है वह यहाँ से हम रखेंगे गुणा करके 9.8, फिर यस का वैल्यू क्या है भाई, 10 दिया है, तो इसलिए हम यहाँ रख देंगे 10। और इसको हम जब आगे निकालेंगे तो जो क्या हो जाएगा भाई, तो इसका हो जाएगा 98 गुणे 10 करेंगे तो क्या हो जाएगा, नहीं 98 ही हमारा पूरा पूरा मिलेगा। लेकिन यह बात थोड़ा सा ध्यान में रखना है, क्योंकि निगेटिव पॉजिटिव जो दिया है इसके विषय में कहा जा रहा है कि 1 kg वस्तु को 10 मीटर ऊंचाई तक उठाया जाता है तो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा। ध्यान दीजिएगा, जब हमारा गुरुत्वाकर्षण बल वस्तु को जब ऊपर की ओर उठाया जा रहा है तो गुरुत्वाकर्षण बल के विरोध में काम किया जा रहा है, मतलब कि उल्टा दिशा में काम किया जा रहा है। इसलिए जो ये होगा जी का वैल्यू, यहाँ जो प्लस में दिया गया है, इस जी का वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, निगेटिव के रूप में लिखेंगे, क्योंकि यहाँ हम गुरुत्वाकर्षण जो गुरुत्वीय त्वरण है वह उल्टा के रूप में हम देख रहे हैं, इसलिए इसका जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, -98 जूल करके होगा आंसर। यहाँ से मिस्टेक से ए वाला और ए वाला दोनों सेम रह गया है, लेकिन यहाँ ए नहीं है, ए वाला ऑप्शन गलती से हो गया है। यहाँ क्या होना चाहिए, -9.8 जूल। आप दोनों में से किसी एक ऑप्शन को सुधार सकते हैं, थोड़ा सा प्रॉब्लम था। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा जो अगला क्वेश्चन है, बताया जा रहा है एक कुली जमीन से 20 kg का सामान उठाता है और बताया जा रहा है कि उसे जमीन से 2 मीटर अपने सर पर रखता है। यानी क्या कर रहा है, यम जो है वह क्या है 20 kg, यानी कि 20 kg द्रव्यमान का कोई वस्तु है, वह क्या कर रहा है 2 मीटर, यानी कि ऊंचाई के रूप में लिख रहा है। उस ऊंचाई को हम लोग विस्थापन भी कह सकते हैं, क्योंकि वह जमीन से ऊपर भी कर रहा है। तो 2 मीटर यह दिया है। अब हमसे कह रहा है कि उसके द्वारा जो किया गया काम है उसकी गणना करें। यहाँ जो भी वैल्यू दिया है वो क्या दिया है, देखिए 0 के रूप में दिया है, मतलब लास्ट में 0 आ रहा है। तो हम जी का है जो वैल्यू यूज करने वाले हैं 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर यूज करने वाले हैं। हालांकि देखिए हम इस किसी भी क्वेश्चन में यहाँ लिखे नहीं है, नहीं तो यहाँ ब्रैकेट में आपको देता है कि जी का जो वैल्यू है वह 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर यूज करना है। यहाँ हम कहीं भी लिखे नहीं है, इस बात को आप समझ लीजिएगा। तो इस प्रकार से देखा जाए तो W बराबर हमको यदि ज्ञात करना है तो ऐसा कर सकते हैं क्या कि एफ एस होगा और एफ का वैल्यू हम एम जी लिख सकते हैं। इसलिए हमको कहना होगा क्या कि यम मतलब कि 20 गुणे जी का मतलब क्या हो जाएगा भाई 10, फिर गुणे यस का वैल्यू क्या हो जाएगा, एस का मतलब हो जाएगा 2, क्योंकि जो यहाँ दिया है 2 ऐसे करके, यानी कि 20 दहा में 200 हो जाएगा, ठीक है, ऐसे करके 20 दहा में 200 और ये क्या हो जाएगा 400, यानी 2 दूना के 4 40। इस बात को आप समझ पा रहे हैं, इतना जूल हो जाएगा। और कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भाई, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा अगला जो क्वेश्चन है बताया जा रहा है कि जब कोई वस्तु बल की दिशा में 1 मीटर दूरी पर 1 न्यूटन के द्वारा चलाई जाती है, तब कहा जा रहा है कि किया गया कार्य की जो मात्रा है वह कितनी है। यह सिंपल सा क्वेश्चन है। बताया जा रहा है कि जो दूरी है यानी कि विस्थापन को 1 मीटर बताया जा रहा है, और कहा जा रहा है क्या कि बल की दिशा मतलब उसी दिशा में 1 न्यूटन बल लगाया जाता है, यानी जो एफ है वह क्या है 1 न्यूटन है।
ध्यान दीजिएगा, जब 1 न्यूटन का बल लगाया जा रहा है तो हम नॉर्मल सा क्वेश्चन है कि एफ एस कर लेंगे, यानी कि एफ मतलब कि एक, सॉरी हाँ ठीक है, एक ए भी है और एक ए भी है, इसलिए हमको 1 × 1 करना होगा, बराबर 1 जूल हो जाएगा। और ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आशा करते हैं कि यह बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, बस इसमें आपको 2 बातों को ध्यान में रखना है कि जो एफ बराबर होता है वह एम जी होता है, एफ बराबर एम ए होता है। क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा जो अगला क्वेश्चन है इसमें बताया जा रहा है क्या कि 10 केजी जो एक व्यक्ति है 10 केजी वाले वजन को वाले सूटकेस को उठाकर एक प्लेटफार्म पर खड़े यात्री द्वारा किया गया कार्य, यानी कि एक व्यक्ति है वह क्या कर रहा है कि अपने हाथ में एक सूटकेस लिया है और कुछ नहीं लिया है, वह लेकर क्या है खड़ा है केवल। कहाँ खड़ा है? एक प्लेटफार्म पर, मतलब प्लेटफार्म पर खड़ा है। मान लीजिए एक ट्रेन आने जाने का रास्ता है, ठीक है। यहाँ ये बस एक सूटकेस लेकर सर पे लेके खड़ा है या नीचे लेकर किसी भी तरह से खड़ा है, यानी कहने का मतलब है यहाँ यम है तो यम द्रव्यमान कितना है? 10 केजी है। यह बात तो हमें समझ आ रहा है। और जी भी यहाँ है, जी मतलब कि 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, यहाँ जी भी काम कर रहा है। यानी कि यदि कार्य करना है तो कार्य करने के लिए कम से कम हमें एफ और एस होना चाहिए, यानी कि बल गुणे विस्थापन होना चाहिए। लेकिन एम से हम एफ बराबर एम तो बना सकते हैं, यह बात हमें पता चल रहा है। लेकिन यस यहाँ कहाँ है? कोई विस्थापन हो रहा है? बस यह चुपचाप लेकर खड़ा है, यह कोई गति वगैरह करता है? यानी इसमें इस सूटकेस में कोई मतलब बल लगा के जब उठा रहा है, यहाँ बल लगा के उठा रहा है, क्योंकि बिना बल लगाए तो उठा नहीं रहा है। बल लगा के इसमें कोई मोशन करता है, इधर उधर करता है, हिलाता डुलाता है, जिसके कारण इसमें कुछ गति होता, तब हम कहते कि ये जो होगा कार्य कुछ होगा। लेकिन यहाँ तो हम 10 × 98 इसको यानी एफ बराबर जो यम में निकाले हैं, यानी यहाँ हम निकाल के दिखाते हैं आपको यम ए, यहाँ 10 × 9.8 यदि करेंगे तो हमारा 98 न्यूटन का तो काम होगा, सॉरी बल लगेगा। लेकिन यहाँ यस क्या है? यस क्या है? 0 है। यानी हम चाहें तो इसको जब रखेंगे 98 × 0 रखेंगे तो क्या होगा? 0, यानी जो हमारा डब्लू बराबर हो क्या होगा? डब्लू बराबर 0 ही होगा। इस प्रकार से जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 0। तो आपको याद रखना है एक बात, इसमें नोट के रूप में आप लोग नोट कर लीजिएगा कि एफ या एस ये दोनों में से कोई भी मान यदि 0 हो गया तो हमारा डब्लू बराबर भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यानी इसमें हम 3 बात बताएं आपको। क्या क्या बताए हैं एक बार हम आपको नोट करा देते हैं, फिर से नोट कीजिएगा कि हम डब्लू बराबर बताए थे, अभी ऐसे करके लिखे हैं, डब्लू बराबर एफ एस कॉस थीटा। इन तीनों में से कोई भी एक 0 हो जाए, 0 0 0, तीनों में से कोई भी एक 0 हो जाए तो डब्लू का मान क्या होगा? 0 होगा। इसके 0 होने का कंडीशन क्या है? इसके 0 होने का कंडीशन ये है कि इसका जो वैल्यू है वह 90 डिग्री हो जाए, यानी कि पहले कॉस थीटा का। यस के 0 होने का मतलब क्या है कि कोई भी व्यक्ति खड़ा हो, केवल क्या खड़ा हो, ऐसा कहेंगे, केवल खड़ा है, तब ऐसा हम कह सकते हैं कि इस पीरियड में क्या होगा भाई? काम 0 होगा, ठीक है। और यफ का मतलब क्या है? कब 0 होगा? कभी भी किसी वस्तु का द्रव्यमान 0 हो, यानी यफ तो 0 जनरली नहीं होता है। बल मतलब कि कब 0 होगा? किसी वस्तु का यम 0 हो, यम जी जो है उसमें यम क्या हो? 0 हो, तो उस पीरियड जी तो हमेशा होगा ही होगा। तो इस पीरियड में यफ क्या होगा? 0 होगा। यफ के 0 होने का कंडीशन बहुत कम आता है, लेकिन यस और cos थीटा 0 होता है, इसलिए जब हमारा कार्य होता है वो क्या होता है? 0। और उसी प्रकार से यहाँ क्या है? यहाँ यस बराबर 0 है, इसलिए हमें यह डब्लू बराबर हमें 0 देखने के लिए मिला है। क्या है? डब्लू बराबर 0 देखने के लिए मिला है। चलिए हम लोग आशा करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से हम आपको 10 क्वेश्चन कराने का प्रयास किए हैं, जो कि हमारा कार्य से था, और इसे आप लोग अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। यदि नहीं समझ में आया है तो एक बार फिर से हमें ज़रूर बताइएगा। बाकी इसी में हम बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि कार्य से ही रिलेटेड हैं, और हम लोग नेक्स्ट डे देखेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपका धन्यवाद। जो भी कुछ प्रॉब्लम हो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।